शराब, अफीम, कोकेन और मेथ ये वो नशे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनसे इंसानी नस्ल बर्बाद हो रही है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब नशा सिर्फ इंसानों तक नहीं बल्कि समुद्री जीवों तक भी पहुंचने लगा है। हैरान हो गए ना? लेकिन ये पूरी तरह से सच है। ब्राजील से खबर आई है कि साइंटिस्ट को ब्राजील के समंदर में ऐसी शार्क्स मिली हैं जिनके शरीर में कोकेन पाया गया है और इसकी मात्रा भी आम मात्रा के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह नशा आखिर शार्क्स तक पहुंचा कैसे? समंदर में कोकेन होने का मतलब क्या है? बात होगी उस स्टडी की जिसमें बताया गया है कि कैसे समुद्री जीव नशे के आदी हो सकते हैं और क्या इसे एक आम खबर समझा जाए या फिर स्थिति काफी गंभीर है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। खबर यह है कि ब्राजील के समंदर में साइंटिस्ट शार्क्स पर कुछ टेस्ट कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रियो डी जेनेरियो के पास 13 ब्राजीलियन शार्प नोज शार्क्स का अंडर वाटर टेस्ट किया, जिसके बाद वो काफी हैरान रह गए क्योंकि इन सभी 13 शार्क्स के लिवर और मसल टिश्यू में कोकेन पाई गई। इस स्टडी के बारे में ब्राजील की ओस्वाल्डो क्रूज फाउंडेशन ने मंगलवार को CNN को बताया, जिसके बाद ये खबर दुनिया के सामने आई। जिन शार्क्स में ये ड्रग्स पाया गया है उनमें से 3 मेल शार्क्स और 10 फीमेल शार्क्स हैं। इस स्टडी में जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ऐसा पहली बार है जब फ्री रेंजिंग शार्क्स के शरीर में किसी तरह का ड्रग्स पाया गया है। इन शार्क्स को टेस्ट के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और ये एक लिमिटेड एरिया में ही अपनी पूरी जिंदगी काट देती हैं, जहां ये पानी के पोल्यूशन या कहीं कचरे के संपर्क में आती रहती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन शार्क्स तक ये नशा आखिर पहुंचा कैसे? इसका जवाब मिलता है एनरिको मेंडेस सेगियोरो से, जो ओस्वाल्डो क्रूज फाउंडेशन में इको टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं। मेंडेस ने CNN से बात करते हुए बताया कि समंदर में ड्रग्स पहुंचने के कुछ कारण हैं। पहला, जो लोग ड्रग्स करते हैं वो अपना ह्यूमन वेस्ट समंदर में फेंकते हैं और उस वेस्ट में भी ड्रग्स होता है। दूसरा तरीका है इल्लीगल लेबोरेटरीज जो कोकेन या कोई और तरह का ड्रग्स बनाती है, उनके द्वारा फेंका गया कचरा। इसके अलावा बाकी जानकारों की माने तो समंदर के जरिए जब ड्रग्स की तस्करी होती है तो उस दौरान तस्कर लॉ इन्फोर्समेंट से बचने के लिए ड्रग्स को पानी में फेंक देते हैं। ऐसा ही एक वाकया साल 2023 में सामने आया था जब फ्रांस के समंदर किनारे 13 अरब की कोकीन मिली थी जो समंदर में फेंकी गई थी और बाद में लहरों से किनारे पर आ गई। ऐसी कोकीन भी समंदर में जीवों तक पहुंचती है जिससे वो ड्रग्स की चपेट में आ जाते हैं। इस रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि दुनिया भर में ड्रग्स का चलन बढ़ा है। साउथ अमेरिका की बात करें तो दुनिया की कोकेन कंजम्पशन का 22% हिस्सा साउथ अमेरिका में ही कंज्यूम किया जाता है, जिसमें ब्राजील भी आता है। और बेहतर सीवरेज ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ये नशे समंदर के जीवों तक पहुंच रहे हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये शार्क्स के लिए या बाकी समुद्री जीवों के लिए खतरे की बात है? रेचल एन ह्यूजर डेविस, जो ओस्वाल्डो क्रूज फाउंडेशन में बायोलॉजिस्ट हैं, उनके मुताबिक फिलहाल अभी इस बात पर कोई स्टडी नहीं हुई है कि ड्रग्स की वजह से शार्क्स की हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इससे पहले जो भी स्टडीज हुई हैं उनमें ये साफ है कि ड्रग्स जानवरों से लेकर मछली तक के लिए काफी हानिकारक होता है। कोकेन उनके ब्रेन को इफेक्ट करती है और उनमें काफी अजीब बदलाव देखने को मिलते हैं। अब अगला सवाल ये है कि क्या समुद्री जीव कोकेन के आदी हो सकते हैं? साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक मछलियां शराब और कोकेन की तरफ आकर्षित होती हैं क्योंकि इससे इंसानों की तरह उनके शरीर में भी डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे वो रिलैक्स फील करती हैं और नशे की तरफ बार बार जाती हैं। यानी ऐसे में ये कहा जा सकता है कि समुद्री जीव नशे के आदी भी हो सकते हैं। लेकिन आखिर में सवाल ये है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? साइंटिस्ट का कहना है कि समंदर में जो ड्रग्स की मात्रा बढ़ रही है उसका असर इंसानों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ब्राजील के अलावा बाकी देशों में भी शार्क्स फूड चेन का हिस्सा है। यानी शार्क्स को काफी मात्रा में खाया जाता है, जिससे ये ड्रग्स इंसानों तक पहुंचने की भी संभावना है। तो ये है शार्क्स की ड्रग एडिक्शन की पूरी कहानी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। और हाँ, किसी भी तरह के नशे से दूर रहिए।